अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम ज़ारा अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि तकरीबन हर प्रेग्नेंट लेडी का मसला बना हुआ है, यानी कि हेयर फॉल इन प्रेगनेंसी, दौरान हमल बालों का गिरना और आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रही हैं तो आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए कि जो भी मसला आपके साथ पेश आ रहा है उसकी वजह क्या है। जब आपको वजह मालूम होगी तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे इलाज अपना फाइंड आउट कर सकेंगी, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकेंगी। प्रेगनेंसी एक फ़िज़िकल चेंज होता है बॉडी के ऊपर, जो कि एक कुदरती चीज़ है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी पर तकरीबन हर हिस्से पर अलग अलग चेंजेस आते हैं। जैसे कि स्किन में चेंजेस होते हैं, मूड में चेंजेस होते हैं, लंग्स, हार्ट, तो बॉडी टोटल ही डिफरेंट बिहेव करती है। तकरीबन 9 महीने से 12 महीने तक एक टेम्परेरी चेंज आपकी बॉडी में आ जाता है। जो एक कॉमन मसला इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो हेयर फॉल का होता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बनने की वजह से टेम्परेरी हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। हेयर बहुत ज़्यादा शाइन करने लगते हैं, स्किन पर भी ग्लो आ जाता है और हेयर ग्रोथ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ख़वातीन और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। तो ये प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से एक पॉजिटिव चेंज आता है। लेकिन जो पेशेंट जिनको थायराइड है, पीसीओएस है या कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस है, तो इन ख़वातीन में ये चेंज नहीं आता है। तो लिहाजा ऐसी ख़वातीन को हेयर ग्रोथ के बजाय हेयर फॉल हो जाता है। वो प्रेगनेंसी में 90% ख़वातीन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। हेयर्स में यानी कि बालों में चेंजेस होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है तो इस हार्मोन के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आपके हेयर ग्रोथ जो कि पहले बहुत अच्छे से हो रही थी वो रुक जाती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो अक्सर ख़वातीन को शिकायत रहती है कि डिलीवरी के बाद बाल गिरने लगे हैं, यानी कि हेयर फॉल बढ़ गया है। तो ये एक नॉर्मली बात है, नेचुरली ऐसा होता है। तो ये बात तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि दौरान हमल यानी प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल क्यों बढ़ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूँगी हेयर फॉल के बारे में। 100% तो कोई भी टोटका काम नहीं करता, मगर 50 से 80% तक टोटके फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आपके हेयर फॉल में कमी आ सकती है। तो नंबर 1 पे है टेक प्रोटीन। प्रोटीन आपके हेयर्स की क्वालिटी बरकरार रखता है, चाहे आप उसे डायरेक्टली बालों में इस्तेमाल करें या खाने-पीने की चीज़ों के ज़रिए इनटेक करें। अक्सर ख़वातीन दौरान हमल तो अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख़्याल रखती हैं, मगर डिलीवरी हो जाने के बाद अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती और नतीजे में उन्हें इस प्रॉब्लम को फ़ेस करना पड़ता है। यहाँ मैं आपको ऐसी चंद खाने की चीज़ें बताऊँगी जिसमें प्रोटीन आपको वाफ़िर मिक़दार में मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं दही, इसके अलावा दूध, मटर, अंडा, ब्राउन ब्रेड, चेडर चीज़, चने, एवोकाडो, मछली, चिकन, पिस्ता, ब्रोकली और अखरोट वग़ैरह में आपको प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी तो इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की मिक़दार बढ़ जाएगी और आपके बाल गिरना कम हो जाएँगे। अब सेकंड है आयरन एंड कैल्शियम। आयरन एंड कैल्शियम की टेबलेट जो भी आपको आपकी डॉक्टर ने लिख कर दी हैं, आप उसे वक्त पर खाएं। और डिलीवरी हो जाने के बाद जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हैं तब भी डॉक्टर आपको मेडिसिन्स लिख कर देती हैं, उसमें मल्टीविटामिन्स भी शामिल होती हैं। तो वो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मालूम कर लें कि उसे कब तक खानी है और अपनी दवाई को टाइम पर खाएँ। डिलीवरी हो जाने के बाद पेशेंट दवाइयाँ भी छोड़ देती हैं, लेकिन मल्टीविटामिन्स की टेबलेट आपको 2 से 3 महीने लेनी चाहिए। अब है ऑर्गेनिक शैम्पू। तो आपने कोई अच्छा सा शैम्पू इस्तेमाल करना है। ज़्यादा हार्ड शैम्पू आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जो शैम्पू आपको पहले सूटेबल था आप वही इस्तेमाल करें। आपके बाल उस शैम्पू से ख़राब नहीं हो रहे या फिर शैम्पू चेंज करने से आपके बाल बेहतर नहीं होंगे, तो जो शैम्पू आप इस्तेमाल कर रही थी आप उसी को कंटिन्यू रखें। और अब है हेयर डाई। तो आपने किसी भी तरह का कलर बालों में नहीं लगाना है, ब्लीच बालों में नहीं लगाना है, बालों को हेयर डाई नहीं करना है या फिर कोई भी केमिकल वाली ट्रीटमेंट बालों में नहीं करवानी है उस वक्त तक जब तक आपके बाल पहले जैसे ना हो जाएं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप बालों में कोई केमिकल इस्तेमाल ना करें।
अब है हेयर वॉश। अक्सर ऐसा होता है कि घर की बड़ी ख़वातीन हेयर वॉश नहीं करने देती कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, या फिर डेली बेसिक पर बाथ लेने को मना करती हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपके बालों में डैंड्रफ हो जाएगा और वो आपके बालों को मज़ीद ख़राब करेगा। तो आप हफ़्ते में 2 बार तो लाज़मी अपने बालों में शैम्पू करें। अब है विटामिन ई। तो विटामिन ई एज़ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो आप उसे डायरेक्टली बालों में भी लगा सकती हैं और उसे एज़ मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन यहाँ ख़्याल रखें कि खाने वाले कैप्सूल और बालों में लगाने वाले कैप्सूल अलग अलग होते हैं और इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है आपको इसकी पहचान तो आप उसे डॉक्टर से लिखवा लें। अब है योगर्ट यानी कि दही। तो जब भी आप अपने बालों को शैम्पू करने जाएं तो उससे 2 घंटे पहले आप अपने बालों में थोड़ी सी दही लगा लें। इससे एक तो आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा और आपकी डैंड्रफ भी ख़त्म होगी। अब सेकंड वन है स्ट्रेस। तो आपने अपने बालों का किसी भी तरह का ख़्याल अपने दिल में और दिमाग में नहीं आने देना है। यानी कि आपने बार बार नहीं सोचना है कि आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल ख़राब हो रहे हैं। आप अपने बालों का ख़्याल रखें मगर अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें। नेगेटिव सोच नहीं आने देनी है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगी तो आपके साथ नेगेटिव होगा और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगी तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। अब सेकंड है ज़िंक। तो ज़िंक आपकी बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपने ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें ज़िंक शामिल हो, जैसे कि काजू, चिया सीड्स, सोयाबीन्स, भेड़ का गोश्त, पालक, मशरूम, डार्क चॉकलेट, पीनट्स यानी कि मूँगफली, अंडा, दूध, चुकंदर, कलेजी और मछली वगैरह शामिल हैं। अब बालों के लिए जो एक और बहुत अहम चीज़ समझी जाती है वो है तेल। तो आपको जो भी ऑयल सूटेबल लगता है आप उससे अपने बालों में मसाज लाज़मी करें और 3 से 4 घंटा लगा रहने के बाद अपने बालों को वॉश कर लें और हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा अपने बालों में तेल लाज़मी लगाएं। अब है एग मास्क यानी कि अंडे का मास्क। तो आपने अंडे का मास्क अपने बालों में लगाना है। अगर आप होममेड बनाना चाहती हैं तो होममेड बना लें, नहीं तो अगर आपको बाज़ार से अवेलेबल है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। आंवला भी बालों की नशोनुमा के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो हरे रंग का आंवला जो फ्रेश आंवला कहलाता है वो मार्केट में हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। वो कभी कभार ही आपको मार्केट में नज़र आएगा, अपने सीज़न में नज़र आता है वो। तो आप जो है वो ड्राई आंवला जो कि पंसार की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा, आप वो इस्तेमाल कर लें। आंवला, रीठे और सिकाकाई तो बहुत मशहूर है बालों के लिए। तो इसे आप रात में थोड़ी सी मिकदार में पानी में भिगो दें और सुबह इससे अपने बालों को वॉश कर लें, तो ये आपके बालों को बेहतर बनाएगा। अब एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि आपने गीले बालों में ब्रश नहीं करना है। अपने बालों को अच्छे से खुश्क होने देना है और खुश्क करने के लिए आपने बालों को पटक-पटक के खुश्क नहीं करना है। किसी नरम मुलायम कपड़े से अपने बालों को खुश्क करना है और फिर जब आपके बाल मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएँ तब आपने उसमें कंघा करना है। कोई भी अगर हेयर स्टाइल आप बनवाती हैं तो आपने हेयर स्प्रे इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि अवॉइड करना है हेयर स्प्रे को और कोशिश करें कि ऐसे बाल नहीं बनवाने हैं, ऐसे बालों का डिज़ाइन नहीं देना है जिसको आपने सुलझाते वक्त बहुत ज़्यादा कंघा करना पड़े, यानी कि आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाएँ और फिर कंघा करते टाइम वो टूटने लगें। तो ऐसा कोई भी हेयर स्टाइल ना बनाएं जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझेंगे, तो ये आपके लिए मसला करेगा और हेयर स्प्रे को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। और अब है 2 मुँह के बाल। तो अगर आपके 2 मुँह के बाल हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो आप उसे ट्रिम करवाएँ, नीचे से अपने बालों को तरशवा लें। तो इससे भी बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि 2 मुँह के बाल बढ़ते नहीं हैं, वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये छोटी-छोटी टिप्स थी जिन पे अमल करके आप अपने बालों को बेहतर बना सकती हैं। कुछ चीज़ों की आपने एहतियात करनी है, कुछ चीज़ें आपने अवॉइड करनी है और कुछ चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तो अगर मेरी इन बातों पर अमल करेंगी तो आपके बाल बहुत जल्द पहले जैसे हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उनके साथ हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों को बताना सदका जारिया है।